हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पढ़ाई की पोथी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ये प्रश्न आपके आने वाले सभी एग्जाम्स, चाहे आप टीजीटी, पीजीटी, इसी के साथ साथ बीपीएससी, हिंदी, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो यहाँ पे जो आपकी रेफरेंस बुक रहेगी वो रहेगी हिंदी का जो घटना चक्र आता है, उस बुक से हम ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है आपके सामने, इनमें से कौन सी पत्रिका महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित है? ऑप्शन ए है तद्भव, बी है पहल, सी है वसुधा और डी है बहुवचन। तो फटाफट से अपना आंसर कीजिएगा कि कौन सी ऐसी पत्रिका है जो महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित की गई है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बहुवचन। बहुवचन नामक जो पत्रिका है उसे महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित किया गया है। तो मैं प्रत्येक प्रश्न को यहाँ 2 से 3 बार दोहराने की कोशिश करती हूँ ताकि आप चीज़ों को याद रख सकें। तो अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है कि नेक्स्ट, साप्ताहिक पत्र प्रताप के संपादक हैं। देखिए, जहाँ मुझे लगेगा वहाँ पे मैं एक्सप्लेनेशन पर भी ज़रूर जो है देखूंगी, पढ़ूंगी, उसे भी बताने का प्रयास करूंगी। तो साप्ताहिक पत्र जो है प्रताप के संपादक थे। ऑप्शन ए है मदन मोहन मालवीय, बी है सुंदरलाल, सी है गणेश शंकर विद्यार्थी और डी है अंबिका प्रसाद वाजपेयी। तो यहाँ पर दिए हुए सभी नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिलहाल आप इस प्रश्न का उत्तर करेंगे और जो उत्तर दिया गया है वह दिया गया है सी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, गणेश शंकर विद्यार्थी। गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप नामक जो साप्ताहिक पत्र था उसका संपादन किया था। अब कब किया था, क्यों किया था, इस चीज़ के बारे में भी थोड़ा देखते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर बताया गया है कि 1910 में किया था। कब किया था? 1910 में साप्ताहिक पत्र प्रताप का प्रकाशन किया। यह पत्र उग्र एवं क्रांतिकारी विचारधारा का पोषक था। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि गणेश शंकर विद्यार्थी के साप्ताहिक पत्र प्रताप का जो कह सकते हैं मूल क्या था या किस उद्देश्य से ये बनाया गया था? तो ये एक उग्र पत्र और क्रांतिकारी विचारधारा का पोषक था। साथ ही साथ इन समाचार पत्रों का मूल उद्देश्य राष्ट्रीय चेतना एवं भाषा नीति का प्रसार करना था। तो सिर्फ पत्र पत्रिकाएं और उनके लेखक से ही नहीं, वरन उनसे ये भी पूछा जाता है कि ये पत्र किस समस्या से या किस उद्देश्य से जुड़ा हुआ था। तो यहाँ पर जो इसका उद्देश्य था वह था राष्ट्रीय चेतना और भाषा नीति का प्रसार करना। किसने प्रकाशित किया? तो गणेश शंकर विद्यार्थी ने। कब किया? 1910 में। क्या नाम था? प्रताप। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पत्रिका आलोचना क्या है, पत्रिका का नाम है, का संपादन नहीं किया है? तो किसने नहीं किया है? ऑप्शन है डॉक्टर नामवर सिंह ने नहीं किया है, बी है डॉक्टर धर्मवीर भारती ने नहीं किया है, सी है शिवदान सिंह चौहान ने नहीं किया है, या डी है उपर्युक्त में से सभी ने आलोचना पत्रिका का संपादन किया है। प्रयुक्त सभी ने आलोचना पत्रिका का संपादन किया है। तो यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा गया था कि किसने नहीं किया है। तो इन लोगों ने नहीं किया है या तो इन सभी लोगों ने किया है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन पर भी ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि ये प्रश्न थोड़ा सा आपके लिए टिपिकल हो सकता है। तो यहाँ पर प्रश्न है कि वर्ष 1951 में राजकमल प्रकाशन के तत्कालीन निदेशक ओम प्रकाश ने आलोचना पत्रिका, किसने? तो ओम प्रकाश जी ने कौन सी पत्रिका, आलोचना पत्रिका के प्रकाशन का निर्णय लेते हुए इसके संपादन का दायित्व उस समय के प्रखर आलोचक डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान को सौंपा। अक्टूबर 1951 में इसका पहला अंक प्रकाशित हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर इन चीज़ों को याद रखेंगे। तो यहाँ पर देख लेंगे, यहाँ पर बताया गया है कि आलोचना पत्रिका का जो है संपादन किसने किसने किया। तो सबसे पहले तो यह एक त्रैमासिक पत्रिका थी और शिवदान सिंह चौहान ने इसके कुल कितने अंक निकाले थे? 6 अंक निकाले थे। इसमें किसने किसने काम किया है? तो इलाहाबाद के 4 लेखक थे, धर्मवीर भारती, रघुवंश, विजय देव नारायण शाही और ब्रजेश्वर वर्मा। इसी के साथ साथ आगे चल करके इसमें आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी और डॉक्टर नामवर सिंह, इन सभी लोगों ने इस पत्रिका में कार्य किया है। तो यहाँ पर आपका उपर्युक्त जो विकल्प डी था वह सही हो जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किस पत्रिका से संबंधित साहित्यकार नहीं है?
मतलब यहाँ पर आपको पत्रिका भी दी गई है और उनके साहित्यकार भी दिए गए हैं, तो कौन से सुमेलित नहीं है ये आपको बताना होगा। तो पहला ऑप्शन है नया ज्ञानोदय, ये रविंद्र कालिया की है। बी है पहल ज्ञान रंजन की है। सी है तद्भव अखिलेश जी की है। और डी है दस्तावेज रामचंद्र तिवारी की है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो दस्तावेज पत्रिका है यह रामचंद्र तिवारी की नहीं है। बाकी ज्ञानोदय रविंद्र कालिया की है, और ज्ञान रंजन की कौन सी है? तो पहल है। और तद्भव किसकी है? तो अखिलेश की है। अब दस्तावेज रामचंद्र तिवारी की नहीं है तो किसकी है, इसके बारे में भी जानना जरूरी हो जाता है। तो दस्तावेज पत्रिका का संपादन रामचंद्र तिवारी ने नहीं बल्कि विश्वनाथ प्रसाद तिवारी ने किया था। दस्तावेज पत्रिका का संपादन किसने किया था? विश्वनाथ प्रसाद तिवारी ने किया था। इस त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन वर्ष 1978 से गोरखपुर में नियमित हो रहा है। यह रचना आलोचना की पत्रिका से है, शेष युग्म सही है, साहित्यकार रामचंद्र तिवारी और अमर सूक्ति कोश से संबंधित है। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है। तो पहला तो प्रश्न आप यह याद रखेंगे कि पहल किसकी पत्रिका है? तो ज्ञान रंजन की है। तद्भव किसकी है? तो अखिलेश की है। दस्तावेज किसकी है? तो विश्वनाथ प्रसाद तिवारी की है। और यहीं पर अगर पूछ लिया जाए कि रामचंद्र तिवारी की कौन सी है, तो इनकी है अमर सूक्ति कोश। कौन सी है? अमर सूक्ति कोश। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है वागर्थ पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? जो वागर्थ पत्रिका है वह कहाँ से प्रकाशित होती है? ऑप्शन ए है मुंबई से, बी है वाराणसी से, सी है नई दिल्ली से, या डी है कोलकाता से। तो जो पत्रिका वागर्थ है वह प्रकाशित होती है आपकी कोलकाता से। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब देख लेंगे कि इसका जो प्रकाशन है भारतीय भाषा परिषद कलकत्ता, जो कि वर्तमान कोलकाता कहा जा रहा है, वहाँ से होता है। इसकी शुरुआत हुई थी 1995 से। ये कैसी है? तो मासिक पत्रिका है। पूछा जा सकता है कि वागर्थ पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? कोलकाता से। और कब प्रकाशित करना प्रारंभ किया गया? तो 1995 से। कैसी पत्रिका है? मासिक है, साप्ताहिक है, वार्षिक है? तो मासिक पत्रिका है। संपादक कौन है? तो रविंद्र कालिया है, ममता कालिया है, प्रभाकर क्षेत्रीय है। वर्तमान में इस पत्रिका के संपादक शंभुनाथ और प्रबंध संपादक डॉक्टर कुसुम खेमानी है। वस्तुतः यह साहित्य संस्कृति की मासिक पत्रिका है। तो आपसे यहाँ से जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो 2 से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला हो जाएगा कि पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हो रहा है? कलकत्ता से। कब शुरू हुई? 1995 से। कैसी पत्रिका है? मासिक पत्रिका है। किसके द्वारा संपादन हुआ? रविंद्र कालिया, ममता कालिया, प्रभाकर क्षेत्रीय। अभी कौन कर रहा है? तो कुसुमा खेमानी कर रही हैं। तो आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन आसानी से समझ आ रहे होंगे। अगला प्रश्न है आपके सामने, हिंदी भाषा की मासिक प्रमुख पत्रिका वागर्थ कहाँ से प्रकाशित होती है? देखिए वही प्रश्न आपसे फिर से पूछा गया और ये सभी प्रश्न आपकी पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। घटना चक्र की बुक एक आपकी नोट्स टाइप होती है जिसे तो लगाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो किसी भी सब्जेक्ट की हो। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए कलकत्ता। नेक्स्ट देखेंगे, भाषा परिषद कलकत्ता द्वारा प्रकाशित पत्रिका है। भारतीय भाषा परिषद कलकत्ता द्वारा प्रकाशित पत्रिका है, कौन सी है? वसुमती है, बहुवचन है, अकारा है, या वागर्थ है? तो अभी जब एक्सप्लेनेशन कर रही थी तो हो सकता है काफ़ी लोगों को लग रहा हो कि अरे क्वेश्चन हो गया आगे बढ़ो, लेकिन नहीं, दिया हुआ एक्सप्लेनेशन ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रश्न हूबहू नहीं बल्कि दिए हुए एक्सप्लेनेशन से भी मिला करके पूछा जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वागर्थ पत्रिका। और बहुवचन के बारे में तो हमने सबसे पहले क्वेश्चन में बात की थी, ये कहाँ से की जा रही थी? तो गांधी जो है गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय क्या था, वहाँ से आपकी बहुवचन की जा रही थी। नेक्स्ट प्रश्न देख, फिर से अगला प्रश्न है, भारतीय भाषा परिषद कोलकाता से प्रकाशित पत्रिका है। ऑप्शन ए है वसुधा, बी है वागर्थ, सी है माध्यम, डी है अच्छत। तो कौन सी हो जाएगी? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वागर्थ। देखिए यही प्रश्न आपसे कितनी बार पूछा जा चुका है, अब इस प्रश्न की उपयोगिता आप भली भांति समझ चुके होंगे। नेक्स्ट प्रश्न फिर से आपसे ये किया जा रहा है, अब आप ये काउंट कीजिए कि ये प्रश्न कितने बार परीक्षाओं में पूछा गया और हर बार अलग अलग परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। तो भारतीय भाषा परिषद कोलकाता द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सी है? ऑप्शन ए वसुधा, बी है आलोचना, सी है साहित्य, और डी है वागर्थ। तो कौन सी हो जाएगी? वागर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे,
कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुख्य पत्र किस पत्र को कहा जाता है? तो एक ऐसा पत्र है जिसका नाम क्या दिया गया है? तो नाम दिया गया है कचहरियों में हिंदी प्रवेश का आंदोलन। कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन, ये जो मुख्य पत्र है, इस पत्र को किस पत्र को इस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए है कवि वचन सुधा, बी है समाचार सुधा वर्षण, सी है हिंदी प्रदीप और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बनेगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन के पात्र के नाम से, मुख्य पत्र के नाम से इन किसी भी पत्र को नहीं जाना जाता है। तो फिर किसे जाना जाता है, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगली बार प्रश्न यही पूछा जाएगा कि किसे जाना जाता है। तो भारत मित्र अपने समय का सबसे प्रभावशाली मुख्य पत्र था। यह पत्र सर्वप्रथम पाक्षिक रूप से कलकत्ता से 17 अगस्त 1878 से निकलना शुरू हुआ। इस पत्र को बाल मुकुंद, देखिए अब नाम आ गए हैं आपके सामने, बाल मुकुंद, लक्ष्मी नारायण गर्द, अंबिका प्रसाद वाजपेयी जैसे सिद्ध हस्त संपादकों का संरक्षण प्राप्त हुआ है। कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुख्य पत्र भारत मित्र है। तो कौन सा पत्र हो जाएगा आपका? भारत मित्र। ना ही कवि वचन सुधा, ना ही समाचार सुधा वर्षण और ना ही इनमें से आपका जो है हिंदी प्रदीप, ये कोई भी नहीं होंगे। तो पत्र आपका कौन सा हो जाएगा? भारत मित्र। कौन सा हो जाएगा? भारत मित्र। आई होप आप चीज़ों को आसानी से समझ पा रहे होंगे कि भारत मित्र को क्या कहा गया। तो हिंदी प्रवेश का आंदोलन, कचहरियों में हिंदी प्रवेश का आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ? कलकत्ता से शुरू हुआ। किसने शुरू किया? बाल मुकुंद गुप्त और लक्ष्मी नारायण गर्द ने। कलकत्ता में चलने वाले जुए के अड्डे बंद कराने के लिए इसमें सफल आंदोलन चलाया गया। प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो भारत मित्र है मुख्य पत्र, इसका संबंध किस समस्या से था? तो इसकी समस्या क्या थी कि जुए के अड्डे को बंद कराने के लिए एक सफल आंदोलन चलाया गया। इस पत्र में स्वामी दयानंद सरस्वती के भी विचारोत्तेजक लेख छपते थे, यानी कि इसमें स्वामी विवेकानंद ने भी अपने कुछ विचार दिए हैं जिनको छापा गया है। और किसने काम किया है? तो बाल मुकुंद गुप्त ने किया है, लक्ष्मी नारायण गर्द ने किया है। किससे संबंधित था? तो जुए के अड्डे को रोकने से, बंद करने से संबंधित आंदोलन चलाया गया था। नाम क्या था? तो नाम क्या था? कचहरियों में हिंदी प्रवेश का आंदोलन। मूल पत्र क्या है? तो भारत मित्र है। आई होप आप पूरे प्रश्न को आसानी से समझ चुके होंगे। अगला प्रश्न है आप सभी के सामने कि निम्नलिखित में से एक कथन असत्य है। कौन सा असत्य है? तो धर्मवीर भारती धर्मयुग के संपादक थे। जो धर्मवीर भारती थे, जिनकी रचना भी है ठेले पर हिमालय, तो वो धर्मयुग के संपादक थे। ऑप्शन बी है कमलेश्वर सारिका के संपादक थे, सी है राजेंद्र यादव हंस के संपादक थे और डी है मोहन राकेश कादम्बिनी के संस्थापक थे। तो यहाँ पर कोई 3 आपके सही होने वाले हैं और एक गलत होने वाला है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मोहन राकेश कादम्बिनी के संपादक थे। ये आपका गलत हो जाएगा, जबकि धर्मवीर भारती धर्मयुग के थे, सही है। कमलेश्वर ने सारिका का संपादक किया, ये भी ठीक है। राजेंद्र यादव ने हंस का संपादन किया, ये भी ठीक है। तो अब हम इसके एक्सप्लेनेशन पे थोड़ा सा ध्यान देंगे और देखेंगे कि कादम्बिनी पत्रिका का संपादन किया किसने था। तो किया था विष्णु नागर तथा राजेंद्र अवस्थी। में किसका नाम जुड़ा हुआ है? तो 2 लोगों का जुड़ा है, जो है विष्णु नागर और राजेंद्र अवस्थी। तो यहाँ पर हम फिर से एक बार सारी पत्रिकाओं को रिकॉल करेंगे, तो फटाफट से स्टार्ट हो जाइए। धर्मवीर भारती धर्मयुग के संपादक थे, कमलेश्वर ने सारिका का संपादक थे और राजेंद्र यादव हंस के संपादक थे। कादम्बिनी के विष्णु नागर और राजेंद्र अवस्थी संपादक थे। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित पत्रिकाओं में से एक प्रकाशन स्थल असत्य है। तो पहला है आपके सामने कथाक्रम लखनऊ से संबंधित है, हंस नई दिल्ली से संबंधित है, वागर्थ कोलकाता से, ये तो हमने अभी अभी देख रखा था। नया ज्ञानोदय मुंबई से संबंधित है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वह क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नया ज्ञानोदय मुंबई से संबंधित नहीं है, बल्कि आपके जो कथाक्रम है वह लखनऊ से, हंस नई दिल्ली से और वागर्थ कोलकाता से, ये सभी अपने सही स्थान से संबंधित हैं। लेकिन आपका जो नया ज्ञानोदय है उसका प्रकाशन कहाँ से था? तो वह भी कहाँ से था? दिल्ली से होती थी। इस पत्रिका का आरंभ जनवरी 1949 को से फरवरी 1970 तक ज्ञानोदय नाम से प्रकाशन हुआ। वर्ष 2003 से इनका पुनः नामकरण नया ज्ञानोदय नाम से शुरू हो गया। तो प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि ज्ञानोदय पत्रिका का नया नामकरण कब हुआ? तो वर्ष 2003 से। कथाक्रम कहाँ से है? लखनऊ से है, हंस नई दिल्ली से है, वागर्थ कोलकाता से है और ज्ञानोदय आपकी दिल्ली से है। अगला प्रश्न देखेंगे।
निम्नलिखित में से एक पत्रिका में संप्रति कहानी प्रकाशित नहीं होती। निम्नलिखित में से एक पत्रिका में संप्रति कहानी प्रकाशित नहीं होती। ऑप्शन ए है क्या इंडिया टुडे में, बी है क्या तद्भव में, सी है क्या नया ज्ञानोदय में और डी है क्या वागर्थ में। तो पहले तो हमें जितनी चीज़ें पता हैं हम उन्हें फटाफट से रिकॉल करेंगे। वागर्थ कहाँ से होती है, तो वागर्थ आपकी होती है कोलकाता से। नाम कौन कौन जुड़ा था, तो इसमें बाल मुकुंद जी भी जुड़े थे, साथ ही साथ आपके वाजपेयी जी भी जुड़े थे। तो कई नाम यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। और हम देखेंगे कि नया ज्ञानोदय कहाँ से होती थी, तो ये होती थी दिल्ली से। और फिलहाल जो आपका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। इंडिया टुडे का हिंदी में प्रकाशन 5 नवंबर 1986 को हुआ। यह मासिक पत्रिका है जो दिल्ली से प्रकाशित होती है। इस पत्रिका में देश विदेश की घटनाएं, ज्वलंत मुद्दे, प्रश्न प्रकाशित होते हैं। इस पत्रिका में संप्रति कहानी प्रकाशित नहीं होती है, यानी कि ये पत्रिका अगर कहा जाए तो मुद्दों से संबंधित है। किसी न किसी जो है आपके मुद्दे होते हैं, जो सामाजिक मुद्दे हैं, जो आपके अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं, उनसे संबंधित ये पत्रिका थी, ना कि इसमें कोई संप्रति कहानी प्रकाशित होती थी। नाम क्या था, इंडिया टुडे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और अगला प्रश्न है कि प्रजा हितैषी नामक पत्र के संपादक थे। उत्तर आपको पहले ही दिख चुका है, तो चलिए कोई बात नहीं, आप यहाँ से प्रश्न भी तैयार कर लेंगे। तो प्रजा हितैषी नामक पत्र के संपादक थे। ऑप्शन ए है राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद, राजा लक्ष्मण सिंह, मुंशीलाल सदा सुखलाल और लल्लू लाल। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, राजा लक्ष्मण सिंह ने कौन सा पत्र निकाला था, तो प्रजा हितैषी, क्योंकि राजा क्या होता है, प्रजा का हितैषी होता है, और राजा लक्ष्मण सिंह। अगला प्रश्न, अब देखिए अगला प्रश्न है जो आपका इसी में जो अन्य पत्रिकाएं हैं उन्हें भी देखते हुए चलेंगे। जैसे राजा लक्ष्मण सिंह ने कौन सी की, तो प्रजा हितैषी। वैसे ही शिवप्रताप सितारे हिंद ने काशी से बनारस अखबार निकाला। कौन सा निकाला, बनारस अखबार। और वहीं इसकी लिपि क्या थी, देवनागरी थी, लेकिन भाषा उर्दू की ओर झुकी हुई। और अगला है आपके नवीन चंद्र ने कौन सी निकाली, तो ज्ञान प्रदायिनी। कौन सी निकाली थी, ज्ञान प्रदायिनी। तो एक बार फिर से रिकॉल करेंगे। प्रजा हितैषी राजा लक्ष्मण सिंह, बनारस अखबार शिवप्रसाद सितारे हिंद और ज्ञान प्रदायिनी नवीन चंद्र। अगला प्रश्न है, राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा संपादित पत्र है। ऑप्शन ए है प्रजा हितैषी, बी है हिंदी प्रदीप, सी है उदंड मार्तंड और डी है विश्वामित्र। तो अभी तक आपने काफ़ी तैयारी कर रखी होगी, तो आप फटाफट से क्या करेंगे, आप जितने भी इनमें से लेखकों के नाम जानते हैं उन सबको फटाफट से रिकॉल कर लेंगे। तो हम यहाँ पर अपना आंसर देखेंगे जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रजा हितैषी राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा संपादित है। हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट के द्वारा है। और वहीं अगर उदंड मार्तंड की बात की जाए तो इसे आप कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि ये हिंदी का पहला पत्र भी है और साथ ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखेंगे, हिंदी समाचार पत्र बंगदूत प्रकाशित हुआ, कब प्रकाशित हुआ। ऑप्शन ए है 1826 को, 1829 को, 1834 को, 1844 को। तो ये कब प्रकाशित हुआ था, ये आपका पीजीटी में पूछा जा चुका है। तो हिंदी समाचार पत्र बंगदूत का प्रकाशन हुआ था 1829 में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब इसके बारे में जितनी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनको एक बार फिर से रिकॉल करेंगे। तो ये जो बंगदूत है ये 1829 ईस्वी में R.M. मार्टिन और राजा राम मोहन राय द्वारा कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। अगली बार प्रश्न पूछा जा सकता है या कथन निष्कर्ष में आपसे कह सकते हैं कि इनमें से बंगदूत के बारे में कौन सा कथन असत्य है या सत्य है। तो यहाँ पर याद रखेंगे कि बंगदूत का प्रकाशन कहाँ से हुआ और कलकत्ता से। किसने किया, तो M. मार्टिन और राजा राम मोहन राय के द्वारा। कब हुआ, 1829 में। साथ ही साथ कहा जाता है कि ये बंगला, हिंदी और फारसी में छपता था। ये किन किन भाषाओं में छपता था, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कभी भी आपसे पूछा जा सकता है कि हिंदी समाचार पत्र बंगदूत किन भाषाओं में नहीं छपता था। ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे, तो आपको जिनमें जिनमें छपता है वो चीज़ें याद रखनी है। तो पहला तो ये कहाँ छपेगा, बंगला नाम है तो बंगदूत बंगला में छपता था, हिंदी में छपता था, साथ ही फारसी में भी छपता था। पर कलकत्ता रिव्यू के अनुसार ये बंगला और फारसी में छपता था। 1829 ईस्वी में सरकारी आदेश से बंद हो गया। फिर यह 2 रूपों में प्रकाशित हुआ, हिंदू हेराल्ड और बंगदूत हिंदुस्तानी यानी उर्दू में। सेठों के लाभार्थ बाजार भाव बंगाल और नागरी दोनों में छपते थे। तो यहाँ पर आपके लिए जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो सिर्फ इतनी ही रहने वाली हैं कि बंगदूत का जो है प्रकाशन किसके द्वारा किया गया, तो राजा राम मोहन राय M. मार्टिन के द्वारा। कहाँ से, कलकत्ता से। कब, 1829 में। किस भाषा में, तो बंगला, हिंदी और फारसी में। और वहीं अगर कलकत्ता रिव्यू के अनुसार देखा जाए तो बंगला और फारसी भाषा में। और अगला प्रश्न आपका है इसी के साथ कि बंगदूत नाम पत्र में
किसके द्वारा निकाला गया? तो यानी बंगदूत नामक जो हिंदी पत्र है वह किसके द्वारा निकाला गया? इसी से संबंधित अगला प्रश्न, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा, राजा राममोहन राय के द्वारा, ईश्वरचंद्र विद्यासागर के द्वारा, पंडित जुगल किशोर शुक्ल के द्वारा। तो उदंड मार्तंड का आपको आंसर भी यहाँ दिख गया होगा। अगर आपको नहीं पता है तो आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगा पा रहे होंगे। फिलहाल यहाँ जो प्रश्न का सही उत्तर होगा वह हो जाएगा बंगदूत नामक पत्रिका का जो निकाला था वह निकाला था राजा राममोहन राय ने। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है बंगदूत का प्रकाशन वर्ष क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है बंगदूत का प्रकाशन वर्ष क्या है? ऑप्शन ए है 1826, बी है 1827, सी है 1828 और डी है 1829। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1829। अब सिर्फ हमें उत्तर नहीं करना है, साथ ही साथ हमने जितने प्रश्न तैयार किए थे उन्हें फटाफट से रिकॉल करना है। तो मार्टिन और राजा राममोहन राय दो लोगों ने क्या किया? प्रकाशन किया। कहाँ से किया? कलकत्ता से किया। कब किया? 1829 में किया। पत्र किस किस भाषा में निकलता था? तो हिंदी, फारसी और बंगला। आई होप कि आप ये प्रश्न अब कभी नहीं भूलेंगे। तो आज हम इन्हीं जो है 20 प्रश्नों को करेंगे। आपको ये प्रश्न कैसे लगे, आगे की श्रृंखला को कंटिन्यू रखा जाए, ये सारी चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यकीन मानिए ये घटना चक्र हिंदी की अगर पूरी बुक आप एक बार रिवाइज़ कर लेंगे मेरे साथ, तो आपने जो भी आज तक हिंदी में पढ़ रखा है उसकी एक बेहतरीन प्रैक्टिस होगी और साथ ही साथ आप चीज़ों को नहीं भूल पाएंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए, पढ़ाई की पोथी को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।